हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मेरे दोस्त, जिन बच्चों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, आज बृहस्पतिवार है यानी कल का दिन बीच में है, 16 तारीख का दिन बीच में है, 17 तारीख को उन लोगों का एग्जाम होना है, 18 तारीख को भी उन लोगों का एग्जाम होना है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म में दिक्कत थी, या तो वो कैफे वाले ने दिक्कत कर दी थी या वो खुद ने आपने दिक्कत कर दी थी। किसी ने लास्ट नेम में कुछ डाल दिया था, किसी ने फुल नेम में लास्ट नेम डाल दिया था, तो उनके नाम में दिक्कत आई थी, किसी के सिग्नेचर में दिक्कत आई थी दोस्त, किसी के फोटोग्राफ में दिक्कत आई थी। तो अभी आपने एक नोटिस देखा होगा कि आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म लेके जाइए, अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जाइए, डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, आपको एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बच्चों के मैसेज थे कि हम पिछले इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और हमसे ये गलती हो गई है, या नेट वाले ने ये गलती कर दी, कैफे वाले ने ये गलती कर दी। तो मेरे दोस्त, उन्हें मौका मिल चुका है। आराम से सेंटर पे पहुंचिए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, अंडरटेकिंग फॉर्म दीजिए उन्हें, और मेरे दोस्त आप एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। अभी से ही बहुत 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 सारा ऑल द बेस्ट। वैसे तो कल की क्लास में आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोल रहा हूंगा, लेकिन मेरे दोस्त, मन लगा के पढ़ाई की है आप लोगों ने तो सफलता मिलनी निश्चित है। अगर सीरियस होकर पढ़ाई की है तो बेटा, सफलता से कोई नहीं रोक सकता, और आप सफल हो रहे होंगे, आप नई गाथा अपनी लाइफ की लिख रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी लोग एक बार जुड़ेंगे। कृष्णपाल सिंह, भगवान सिंह यादव, काजल सिंह, प्रकाश यादव, निशा यादव, प्रीति, प्रमोद, अंकित कुमार, निशांत चौधरी, बहुत शानदार, दीपक, काजल सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंकित बालियान, गंजीत यादव, नरेंद्र देव, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो कोई नया टॉपिक मैंने मना किया है, आज बृहस्पतिवार है और आज और कल जो है, कल आप लोगों का ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो भी इसके अंदर कुछ बन सकता था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वो किसी भी चैप्टर के अंदर का पार्ट हो। आज हम यूपीएसआई के सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। आप देखोगे लगभग 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 एक जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, केवल वैल्यूज को उसने चेंज किया है। तो उन सभी क्वेश्चंस पे आज हम लोग काम कर लेंगे। बाकी जो मुझे अपनी तरफ से थोड़ा सा क्वेश्चन, पेचीदे क्वेश्चन रखे लगते हैं बेटा, उन्हें मैंने कल के लिए रखा है, और नई चीज कोई भी शुरुआत नहीं करेंगे। तो जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वो आराम से जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए। जब आप पेपर दे के आएंगे, एग्जाम दे के आएंगे, तब हम लोग नई शुरुआत कर रहे होंगे। मंडे से नया चैप्टर टाइम एंड वर्क हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं क्लास के अंदर जो प्रेजेंटली यूपी पुलिस में हैं या किसी और कांस्टेबल में हैं? ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं और वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा कोई व्यक्ति प्रेजेंट में क्लास ले रहा है, लाइव क्लास ले रहा है? मुझे लगता है कि जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थी होंगे वो सब के सब जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेते होंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे जैसे उन्हें टाइम मिलता होगा तब वो क्लास को ले रहे होते होंगे, है ना? ऐसा कोई है जो प्रेजेंट में यूपी पुलिस में हो और क्लास में मौजूद हो? वाई के सूर्यवंशी, अजीत मौर्य, गौरव सिंह, अंजलि यादव, सपना गौतम, लकी भास्कर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, कल हम कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे? हम मिसलेनियस पार्ट करने वाले हैं। किसका मिसलेनियस करने वाले हैं? तो आप लोग जानते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, रेस और बोट एंड स्ट्रीम का मिसलेनियस हम लोग कर रहे हैं, और उसी का कल भी करेंगे, उसी का आज भी करेंगे। सौरभ पुनिया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ज्योति भी है, मोनू चौधरी भी हैं, शैलेंद्र कुमार भी हैं, सत्यानीश गोंड भी हैं, और जितेंद्र सिंह भी है। बहुत शानदार भाई, लाजवाब, काबिले तारीफ, काबिले तारीफ दोस्त।
वाई के सूर्यवंशी भी है, गजब कर दिया इन लड़कों ने भी। देखो भाई इनसे कुछ सीखो आप लोग भी सीखो, मतलब प्रेजेंटली जॉब में होते हुए क्लास को लेकर कितने सीरियस हैं वो इनसे सीखा जा सकता है। टाइम से क्लास में मौजूद है ना, नहीं तो सब चीज करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद कहाँ इतना मतलब टाइम होता है, और मतलब आलस भी होता है कि भाई ले लेंगे बाद में, ले लेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो गजब है भाई, और आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कल कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे एक बार? यूपी होमगार्ड, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, बहुत लाजवाब। बताइए कहां तक क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके थे? अगर मैं बात करूं तो यूपीएसआई वाले पीवाईक्यू हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए थे, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था एकदम, मैंने दो तरीके बताए थे, फॉर्मूला और रेशो, दोनों तरीके से हम लोग कर चुके थे। दूसरा क्वेश्चन ट्रेन का क्वेश्चन था, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा गया है, बहुत सारी शिफ्टों में पूछा गया है। मैंने एक दो शिफ्ट का क्वेश्चन उठा के रख लिया है, सारे क्वेश्चंस मैंने इसके उठा के नहीं रखे हैं। अगर मैं तीसरे क्वेश्चंस की बात करूं कि दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है और पूछा भी गया है। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करता हूं, तो ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था जैसा मैंने आपको सबसे शुरुआत वाला दोस्त कराया था, है ना। मेरे साथ करेंगे, दोनों लोग मिलके करेंगे और तेजी से क्वेश्चन के जवाब दे रहे होंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 15-20 क्वेश्चन हम लोग करके फेंक दे और ये पूरे के पूरे यूपीएसआई कवर हो जाए, ठीक है। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? वही टूटा फूटा क्वेश्चन अपना, है ना, वही टूटा फूटा क्वेश्चन है। दूरी निकालनी है, दूरी निकालने का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहली चाल गुणा दूसरी चाल। जब भी हमें मेरे दोस्त चार समय में अंतर दिया होगा, कोई चीज पहले पहुंच रही होगी, कोई चीज बाद में पहुंच रही होगी, तब मैं दूरी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूंगा। पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर। समय में अंतर कितना है? पहले 17.5 मिनट देरी से था, अब 17.5 मिनट पहले है। मैंने कहा था कि अगर ये अपोजिट है, देरी और जल्दी, तो दोनों समय जुड़ जाएंगे। 17.5 और 17.5 35 मिनट होती हैं, घंटे बनाएंगे तो नीचे 60 लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है भाई, यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 पंजे 20 होगा या नहीं? 5 से काटेंगे 12 बार कटेगा और 12 दूनी 24 होता है। तो बिना सोचे बिना समझे 70 किलोमीटर दूरी होगी घर से ऑफिस की, घर से कॉलेज की, हॉस्टल से कॉलेज की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। दिन भर यूपी बोर्ड के बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ, रात में आपकी क्लास देखता हूँ, ऐसा ही बनना है इस बार, काबिले तारीफ। लेकिन मैं बस एक ही बात कहूंगा, आपने मेरे सामने ये बात बता दी है और मेरे सामने बता भी सकते हो क्योंकि मैं समझ सकता हूं आपकी हर एक चीज। लेकिन जब तक सफल ना हो जाओ मेरे दोस्त, तब तक किसी के सामने ये नहीं बताना है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तब तक किसी के सामने मत बताओ कि मैं भाई रात को जग रहा हूं, मैं दिन में जग रहा हूं, कुछ नहीं बताना। शांति से अपना पढ़ते रहना है ना, जब तक सफल ना हो जाओ। और जिस दिन सफल हो गए उस दिन तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं होगी, उस दिन सब कुछ तुम्हारी सफलता बताएगी। ठीक है, बस एक ये छोटी सी बातें याद रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 41। कहां पूछे गए हैं महोदय? यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में भाई पूछे गए हैं, है ना। देखिए क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। भाई साहब नजारा समझना, ये एक रेलगाड़ी है, मुझे नहीं पता कितनी लंबी है। अगर 121 मीटर लंबा कोई पुल आता है तो उस पुल को पार करने में ये रेलगाड़ी 62 सेकंड का समय लेती है। बहुत अच्छी बात है जी।
यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को पार करने में अगर किसी आदमी को पार करती है तो ये 51 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का समय लेती है? 51 सेकंड का समय लेती है। तो उसने कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चे एक बात मुझे बस छोटी सी आप लोग बता दो, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं। जब वो व्यक्ति को पार करती होगी तो भी यही रेलगाड़ी पार कर रही है, लेकिन व्यक्ति की अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं है, और जब अपनी खुद की कोई लंबाई को पार करती है तो 51 सेकंड का समय लेती है। लेकिन अगर इसकी लंबाई की जगह एक और लंबाई वाली वस्तु आ जाती है जिसकी लंबाई 121 मीटर है, यानी इससे 121 मीटर फालतू है, तो वो 62 सेकंड का समय लेती है। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, पहले 51 सेकंड का समय लगता था, अब 62 सेकंड का समय लगता है, तो कितने सेकंड फालतू समय लगता है? तो आप कहेंगे जी 11 सेकंड का फालतू समय लगता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये 11 सेकंड का जो फालतू समय लगता है, इसका लगने का कारण क्या है, तो आप कहोगे जी सीधा सा कारण है, पहले व्यक्ति को पार कर रही थी, उसकी कोई लंबाई नहीं थी, अब जो है पुल को पार कर रही है, उसकी 121 मीटर लंबाई है, तो ये 121 मीटर वजह है इस 11 सेकंड समय बढ़ने की। बस हो गया क्वेश्चन। अगर मैं आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछता हूं तो आप कहेंगे जी 121 मीटर अगर लंबाई बढ़ती है तो रेलगाड़ी को 11 सेकंड समय फालतू लगता है। क्या यही क्वेश्चन ने कहा है? अगर 121 मीटर लंबाई बढ़ती है, व्यक्ति से कोई पुल आता है तो 121 मीटर पुल की लंबाई बढ़ी तो समय भी 11 सेकंड बढ़ जाता है। पहले 51 सेकंड का समय लगता था, अब 62 सेकंड का समय लगता है। तो आपने कहा जी ट्रेन की जो चाल आ जाएगी वो 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 11 मीटर प्रति सेकंड। निकाल दी आपने। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? वही दूरी होगी। एक बात मुझे बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे जी पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो उस केस में दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। चाल क्या होगी? जो हम लोगों ने निकाली है 11 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब व्यक्ति को पार कर रही है तो समय कितना ले रही है? तो आप कहेंगे 51 सेकंड का समय ले रही है। सेकंड से दोस्त सेकंड उड़ जाएगा, सेकंड से सेकंड उड़ जाएगा। 11 एकम 11 को एक हासिल, 11 पंजे 55 और 1 56 हो जाएगी। भाई साहब उस ट्रेन की लंबाई जो होगी वो 561 मीटर हो जाएगी। उस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 561 मीटर हो जाएगी। बस एक छोटी सी चीज आप लोगों ने देखी कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो 51 सेकंड का समय लेती है, लेकिन उस व्यक्ति की जगह अगर 121 मीटर लंबा पुल आ जाए, यानी चेंज जो हुआ लंबाई में वो 121 मीटर का हुआ, तो समय 11 सेकंड फालतू लग रहा है। तो यहीं से हमने कंक्लूड कर लिया कि अगर 121 मीटर लंबाई बढ़ी तो ट्रेन को 11 सेकंड का समय लगेगा, तो ट्रेन की चाल 11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अगर मैं दूरी निकालना चाहता हूं तो चाल की गुणा समय में करनी पड़ेगी। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी लंबाई ही दूरी होती है। ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है? दूरी होती है। तो ट्रेन की लंबाई मैंने L मान ली। चाल क्या है ट्रेन की? निकाल चुका हूं। व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय 51 सेकंड है। यहां से आंसर कितना आ गया? 561। मेरे दोस्त पेन चलना चाहिए, बस ये मत कह देना जी हो जाएगा, है ना। पेन चलना चाहिए, और आज पेन चला तो कल ज्यादा पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जब पेपर नजदीक आएगा तो ज्यादा पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आज शानदार तरीके से आप लोगों ने पेन चलाया, बहुत मुश्किल नहीं है दोस्त, ऐसा ही बनना बहुत मुश्किल नहीं है मेरे दोस्त। यकीन मानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो ऐसा ही है, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने ठान लिया तो। और मेरे दोस्त शायद आप लोग ठान चुके हैं, सब कुछ छोड़ के अगर आप लोग 7 बजे उठ के क्लास ले रहे हैं तो शायद आप लोग ठान चुके हैं कि इस बार हमें बनना होगा। अभी टाइम है, बस ये टाइम
ये टाइम एक बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए इस टाइम का, और यकीन मानिए कि शानदार रिजल्ट जो होगा वो 100% शानदार रिजल्ट होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है भाई, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एक ट्रेन जो है वो 212 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए चली। भाई दोनों स्टेशन बनाइए, मुझसे तेजी से आपको आंसर लेके आना है भाई साहब। मैं इतने फोटो फाटो बनाऊं, इतने तो आप आंसर निकाल दो फटाफट, और मुझे यकीन है कि आप निकाल दोगे। एक ट्रेन चली है, स्टेशन ए से चाल है उसकी 212 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत शानदार, आगे आइए। 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी से चलती है। 45 मिनट बाद यहां से चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था मेरे दोस्त, यहां से यहां तक का क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि भाई 45 किलोमीटर भाई बिल्कुल जाना है। अवनीश यादव अगर बेरोजगार अभी हो तो 17 को पेपर है, सुबह सेंटर थोड़ा दूर है, कितनी देर पहले जाऊं? कितनी देर पहले नहीं, एक दिन पहले भी जाना पड़े तो दोस्त जाओ। बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। शांति से जाओ, एक दिन पहले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब एक दिन में लास्ट में हम सब कुछ पढ़ देंगे और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम बिल्कुल टाइम टू टाइम जाएंगे, नहीं। एग्जाम हॉल पे टाइम से पहुंचिए, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचिए, चाहे थोड़ा पहले ही क्यों ना पहुंच जाओ, है ना दोस्त। तो जाना है अवनीश यादव। देखो अगर मैं कहूं कि इससे 45 मिनट ये पहले ट्रेन चल देती है, तो क्या आप मुझे दूरी बता पाएंगे कि उन 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर देती होगी? तो आप कहेंगे जी दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है इस वस्तु की? 212 किलोमीटर। समय कितना है? 45 मिनट। घंटे बनाएंगे तो यहां लिख देंगे 60, है ना भाई। 60 से 15 तिया 45 होते हैं, 15 चौका 60 होते हैं, 4 पंजे 20 होगा, 4 तिया 12 होगा। क्या आप मुझे बता पाओगे कि उन 45 मिनट में ये 159 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी? यानी भाई साहब बात क्लियर है कि जब तक इसका चलने का समय हुआ होगा तब तक ये वाली वस्तु जो है वो 159 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है भाई। अब जब ये यहां पहुंच चुकी है तो दोनों के चलने का समय हुआ है, ये वाली का इधर और ये वाली का इधर, ठीक है। उसने कहा यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 800, हाँ, यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है। भाई टोटल दूरी कितनी दी हुई है? 855 दी हुई है। अगर 855 में ये 159 हो गई है तो बची कितनी? 15 में से 9 गए 6 बची, और यहां 14 में से 5 गया 9 बची, और 7 में से 696 किलोमीटर की दूरी बची है। अब मुझे एक बार बता दीजिए कि समय, कितने समय बाद ये दोनों वस्तुएं मिल रही होंगी? तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है? 696। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। 212 और 20 232 हो जाएगा। भाई साहब 3 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा, 3 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। अच्छा ये 1 घंटे में यहां से 212 किलोमीटर जाती है तो 3 घंटे में कितना पहुंच जाएगी? तो आप कहेंगे 636 किलोमीटर यहां से आगे पहुंच जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है ट्रेन ए से कितनी, ट्रेन दोनों मतलब दोनों ट्रेन स्टेशन ए से यहां से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो यहां से 636 किलोमीटर आगे मिल रही है और ये वाली दूरी 159 है, तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी? तो आप कहना 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 795 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ए से 795 किलोमीटर की दूरी पर होंगी और 855 में से 795 घटा देंगे तो मेरे दोस्त 20 से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल रही होंगी। ठीक है, 20 से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल रही होंगी। तो आपके सामने इमेज क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है। इसलिए जो है एनालिसिस जो है वो काम किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी शिफ्टों में जो है वो केवल वैल्यू चेंज की थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज तक चेंज नहीं की। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं,
पहले भी कर चुके हैं, बस ये चाल का फर्क था, लेकिन हूबहू क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसीलिए मेरे दोस्त एनालिसिस जो है वो काम कर गया था, एकदम सॉलिड एनालिसिस गया था, सभी बच्चों ने देखा था और उसका लाभ सबको मिला था। एक कारण मैं मान सकता हूं मेरिट उठाने का वो एनालिसिस भी था, है ना। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यूपीएसआई 14 नवंबर 2021। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आता है तो भी प्रैक्टिस करो, पेन चलाओ, रिजल्ट अच्छा होगा, दिमाग में चीजें सेट बैठेंगी, ऐसी चीजें सेट बैठेंगी कि कभी ना भूलने वाली चीजें सेट बैठेंगी। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है 142 किलोमीटर प्रति घंटे पर यात्रा करती हुई एक रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटे पर विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई इससे आधी लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से 6 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ गया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। इस ट्रेन की लंबाई है 142 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा से आ रही एक और ट्रेन है, उसकी चाल है 38 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो लंबाई है इससे आधी है, तो अगर इसकी लंबाई 2L है तो इसकी लंबाई L हो जाएगी। होगी या नहीं भाई? विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई इससे आधी लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी, तो इससे आधी लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर रही है? तो आप कहेंगे 6 सेकंड में। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी क्या होगी जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ही क्या दूरी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। यानी मैं दोनों चालों को जोड़ता हूं तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड में बनाऊंगा तो 5/18 से गुणा कर दूंगा। ठीक है बच्चे, दूरी बराबर चाल गुणा समय 6 सेकंड में पार करती है तो 6 की गुणा कर दूंगा। यहां से अगर मैं देखूं तो ये 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो क्या आप कह सकते हैं L की वैल्यू जो है वो 100 मीटर आ जाएगी। यानी ये वाली लंबाई जो है वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे 100 मीटर हो जाएगी। और ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 दूनी 200 मीटर हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत समस्या इस बात में? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। सामने से जो ट्रेन आ रही है वो 200 मीटर लंबी होगी और उस ट्रेन की चाल 142 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इधर से जो ट्रेन जा रही है वो 100 मीटर लंबी होगी और इसकी चाल जो है वो 38 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सारा डाटा हम लोगों के पास आ चुका है। अब क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है वो हम लोगों को देखना है। यदि यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, कौन सी? इस वाली ट्रेन की बात चल रही है भाई साहब, ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी 45 सेकंड में पार करती है। ये वाली ट्रेन जो है एक रेलवे प्लेटफॉर्म को, कौन से को? इस वाले रेलवे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करती है? 45 सेकंड में पार करती है। तो इसकी लंबाई हमसे पूछा है। क्या इसकी लंबाई मैं कुछ भी मान लूं? इसकी लंबाई मैं A मान लूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दूरी क्या हो जाएगी? दोनों वस्तुओं की लंबाई हो जाएगी दूरी। भाई ये पार कर रही है, इसकी लंबाई कितनी? 200 है। किसको पार कर रही है? इसको पार कर रही है, इसकी लंबाई कितनी? A हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये क्या है? दूरी हो जाएगा और दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा। तो चाल किसकी? प्लेटफॉर्म की। क्या प्लेटफॉर्म चल रहा होगा? ना बाबू ना, ये चल रही होगी वस्तु और इसकी चाल कितनी है? 142 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे दोस्त मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड। चाल गुणा समय, कितने समय में पार करती है इस प्लेटफॉर्म को? 45 सेकंड में। क्या यहां से इस प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल देंगे? काटापीटी मचाइए भाई, कैसे मचाओगे? 9 पंजे 45 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, 2 सत्ते 14 होते हैं, 2 एकम 2 होते हैं, 25 आ जाएगा। 25 एकम 25 को 5 हासिल लगे 2, 25 सत्ते 175 और 2 177 हो जाएगा। ये प्लस का 200 है, इधर आके माइनस का 200 होगा। क्या कोई क्लास में ऐसा योद्धा बैठा हुआ है जिसकी ये बात दिमाग में ना आई हो? क्या कोई क्लास में ऐसा योद्धा बैठा हुआ है जिसकी ये बात दिमाग में ना आई हो? बताइए बच्चा। बहुत शानदार, 1575 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
बहुत तेजी से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत शांति से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, और बहुत जल्दी मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो पूरी तरीके से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड होगी, कैलकुलेशन पर बेस्ड होगी और पूरे मैथ का निचोड़ कर रही होगी। बड़े बड़े क्वेश्चंस जो एक ही तरीके से होते हैं, छोटी छोटी वीडियोस में यूट्यूब पे हम लोग कवर कर रहे होंगे, है ना। तो बड़ा शानदार हम लोग अब आगे करने वाले हैं। आप एक एक चीज पे निगाह बना के रखिएगा, चील की तरह आप लोगों की निगाह होनी चाहिए, है ना। टारगेट पर निगाह होनी चाहिए कि कब मैथ की क्लास में लेके आ रहा हूं, कब क्या लेके आ रहा हूं। इतना सब कुछ कर लिया भाई साहब, किसी में भी बैठ जाना, ये तो यूपीएससी है, आप किसी में भी बैठ जाना। वादा रहा आप लोगों से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। यूपीएससी आ जाएगी, जब भी आएगी पेपर निकालेंगे, बस ये सोच रखो, ये मत सोचो कब आएगी कब नहीं आएगी, जब भी आएगी पेपर निकालेंगे भाई साहब। इस बार पेपर छोड़ना नहीं है। बहुत सारी उम्मीदें टूटी हैं लास्ट बार, बहुत सारी उम्मीदें टूटी हैं लास्ट बार। हाँ देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, वैसे मैं एक बार इस क्वेश्चन को पहले करा चुका हूं, फिर भी समझ लो। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती हुई एक रेलगाड़ी जो है 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही उससे आधी लंबाई की रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। देखो क्वेश्चन ने कहा है ये एक ट्रेन है, इसकी चाल 142 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे आधी लंबाई की ट्रेन इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, उसकी चाल 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 2L की है तो ये L की है, तो इसे पार करने में लगने वाला समय 6 सेकंड का होता है। आप लोग जानते हैं कि जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया होगा, दूरी के केस में अपने दिलो दिमाग से 2 क्वेश्चन पूछ लेना, भाई कौन पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है, दोनों की लंबाई आपके सामने आएगी। दूरी में आ जाएगी बेटा कौन पार कर रहा है, ये वाली वस्तु तो 2L है इसकी लंबाई, किसको पार कर रही है, इस वाली वस्तु को, इसकी लंबाई L है, दोनों जुड़ के 3L हो जाएंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। मीटर पर सेकंड में बनाई, कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का। जब सॉल्व करा तो L की वैल्यू 100 आ गई, L की वैल्यू 100 आ चुकी है, तो 2L की वैल्यू 200 मीटर आ जाएगी। अब ये कह रहा है यही ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 45 सेकंड में, तो अब दूरी क्या हो जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। कौन पार कर रहा है, ट्रेन, किसको, प्लेटफॉर्म को, तो दोनों की लंबाइयों का योग आ जाएगा। ट्रेन की लंबाई 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई A मान ली है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा। चाल कितनी है इसकी, 142 मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, कितने समय में पार कर रही है, 45 सेकंड। यहां से 1575 जो है इस प्लेटफॉर्म की दूरी या लंबाई निकल के आ जाएगी, ठीक है। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए भाई, मैथ मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा है, मैथ में दिक्कत नहीं आएगी, एक भी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो लगातार जुड़ा हुआ है और चीजों पे लगातार काम कर रहा है तो दिक्कत नहीं आएगी। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना एग्जामिनर कुछ भी बनाना चाहे उतना कुछ भी बना ले, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कुछ भी तैयार कर ले, आप लोग करके आओगे, है ना। बस ये मुझे विश्वास है अपनी मेहनत पे भी और आप लोगों की मेहनत पे भी, ठीक है। क्योंकि हमें टाइम मिला है, भरपूर टाइम मिला है, ऐसा नहीं है, हमें भरपूर टाइम मिला है, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह भी रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा एक ट्रेन दिल्ली से अमृतसर तक 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि कुल यात्रा में 170 घंटे लगते हैं तो दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी क्या है, वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। जब भी टोटल समय दिया होता है तो याद करो उस पल को जब मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया होगा कि जब भी पूरी यात्रा का समय दिया हुआ हो, कोई दूरी, कोई समान दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हो और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया हो, तो दूरी निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला ये होता है। क्या बताया था मैंने, तो आप कहोगे जी बिल्कुल बताया ही नहीं था, अब याद भी है। पहली चाल कितनी है, 84 है। दूसरी चाल कितनी है मेरे दोस्त, 86 है।
और दोनों का योग कितना है 170 है भाई। 84 और 86 कितना 170 हो जाएगा। और कुल समय कितना लग रहा है 170 घंटे लग रहा है भाई साहब। काट दो ना, तो आप यहां से देखेंगे 6 चौक 24 को 4, पीछे 4 आ रहा है, सब में 4 आ रहा है भैया, गुणा करनी पड़ेगी। 84 की गुणा 86 में करनी है। क्या कोई योद्धा जानता है कि इसे एक ही लाइन में गुणा कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे जी ये तो बचपन में ही सीख लिया था, अब सीखने की जरूरत नहीं है। 6 की गुणा 4 में करिए, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 छिंग 48, 8 चौक 32, 48 और 32, 48 और 2 50 और 30 80 और 2 82 को 2 हासिल 8, 8 अट्टे 64 और 8 72 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं दिल्ली से अमृतसर की दूरी 7224 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त यहां से वो आपसे सिली मिस्टेक करा सकता है, आपको आपका माथा पकड़वाने पे मजबूर कर सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या गलती कर सकता है वो? ध्यान से सुनिए। अगर वो आपसे, देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति 2 समान दूरी, इस चाल से गया S1, उस चाल से वापस आया S2, जब कोई व्यक्ति 2 समान दूरी अलग अलग चाल से तय करता है और पूरी यात्रा का समय आप लोगों को दिया होता है, पूरी यात्रा कौन सी, जाने में और आने में, तो आप लोगों के पास एक तरफ की दूरी निकल के आती है, यानी D निकल के आती है। ये दूरी जो निकल के आएगी उसका फॉर्मूला ये है। अगर उसने एक तरफ की दूरी पूछी है, दिल्ली से अमृतसर की दूरी पूछी है, तो वो एक तरफ की दूरी आपसे पूछना चाह रहा है। लेकिन गलती से उसने ये कह दिया होता कि कुल दूरी बताइए, तो मेरे दोस्त आपको इस वाली दूरी में 2 की गुणा करनी होती, क्योंकि दिल्ली से अमृतसर गया है और अमृतसर से वापस दिल्ली आया है, तो इस चाल का, इस दूरी का दुगना उसने तय किया है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे कुल दूरी पूछी जाती है तो इस फॉर्मूले में 2 की गुणा कर देंगे। वैसे भी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, औसत चाल गुणा कुल समय ही दूरी का फॉर्मूला होता है। लेकिन सोचना नहीं है भाई साहब, इस दिमाग पे बहुत ज्यादा बर्डन है, जीएस का, मूल विधि का, फलाने का, ढिकने का। भाई नहीं सोचना हमें फालतू की चीज, हमें रटी रटाई चीजों पे काम करना है। फटाक से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहां प्लस लगता है? जहां कुल समय दिया होता है, जहां मेरे दोस्त कुल समय दिया होता है वहां जो है वो प्लस लगता है। जहां समय में अंतर देगा तो यहां भी अंतर लगेगा दोस्त, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यूपीएसआई 14 नवंबर 2021 में पूछा गया है। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा? देखिए आज आप लोगों की मैराथन भी है ना, रात को 9 बजे है। अब आप कहोगे जी पूरे दिन क्लास लेंगे, सुबह स्टैटिक जीके की मैराथन है 8 बजे से, शाम को जो है वो ज्योग्राफी की मैराथन है, जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं। तो मेरे दोस्त मैं बिल्कुल मानता हूं, आप मत लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लेना जब आपके पास टाइम हो। लेकिन आज उन चैप्टर्स की मैराथन में लेके आ रहा हूं जिन चैप्टर्स से वास्तव में जो हमारे सिलेक्शन में बाधा बनते हैं, सिलेक्शन में रुकावट डालते हैं। मैं बात कर रहा हूं टाइम एंड डिस्टेंस की, मैं बात कर रहा हूं एसआई की, मैं बात कर रहा हूं सीआई की, मैं बात कर रहा हूं बोट एंड स्ट्रीम की, मैं बात कर रहा हूं रेस की। तो इन क्वेश्चंस की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों का सिलेक्शन में बाधा पैदा हो रही होती है। तो उस बाधा को खत्म करने के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए शाम को 9 बजे एक मैथ्स की मैराथन आज आप लोगों को मिलने वाली है। मैराथन तो नहीं कहूंगा, 3 से 4 घंटे की क्लास लेंगे लगभग 12-1 बजे तक। और दोस्त ये मत कहना जी इतनी रात में कैसे, इतनी रात में क्लास लेने में यहां से जाऊंगा 55 किलोमीटर और फिर रात में वापस आऊंगा। तो आपकी तरह संघर्ष जो है वो मेरा भी है, आपकी तरह दिक्कत मेरी भी है, आपसे ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि फिलहाल में परिस्थिति कैसी चल रही है मेरे साथ, तो
अब वो सब चीजों को छोड़ के अगर मैं क्लास लेने जा रहा हूं तो उम्मीद करूंगा कि आप उस क्लास में मौजूद रहेंगे जिनका भी एग्जाम है। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी अगर कोई दिक्कत है, समस्या है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई मैं लाइव का रिकॉर्ड नहीं बनाने वाला हूं, ना मेरा लाइव का रिकॉर्ड बनने वाला है वहां, तो आराम से देख लेना, अपने समय के हिसाब से दोस्त आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। ये ट्रेन है, 55 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, 55 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और समय कितना लगता है? 59 सेकंड का। यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को, भैया पुल पे क्यों खड़ा कर रहे हो, साइड में खड़ा कर दो, बात एक ही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है तो 54 सेकंड का समय लगता है। ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आपको करा के आया हूं, फिर भी कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, स्पीड बन जाएगी। ये ट्रेन है, जब 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 59 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जब खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है तो 54 सेकंड का समय लगता है। यानी इस 54 सेकंड से 59 सेकंड का समय लगा, तो 5 सेकंड फालतू लगने का कारण, एक कारण बता दो कि ये जो 5 सेकंड फालतू लग रहे हैं इसका एकमात्र कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण क्या है? तो आप कहेंगे जी इसका एकमात्र और एकमात्र कारण है 55 मीटर लंबाई का बढ़ना। यानी कि मेरे दोस्त ये तय हो चुका है, ये तय हो चुका है मेरे दोस्त कि ट्रेन जो है अगर 55 मीटर की लंबाई बढ़ जाती है तो ट्रेन भी 5 सेकंड का समय बढ़ा लेती है। यानी मेरे दोस्त ट्रेन की जो चाल आने वाली है फिर से 11 मीटर पर सेकंड आने वाली है। ट्रेन की जो चाल आने वाली है वो फिर से मेरे दोस्त 11 मीटर पर सेकंड आने वाली है। उसने कहा है ट्रेन की लंबाई। अब देखो मेरे दोस्त, ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई होगी, तो ये मैंने एल मान ली। दूरी बराबर चाल गुना समय। ट्रेन की चाल कितनी है? 11 मीटर पर सेकंड है। समय कितना ले रही है इस व्यक्ति को पार करने में? 54 सेकंड का समय ले रही है। तो मेरे दोस्त आप लोग यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं 594 मीटर की ट्रेन होगी। कितने मीटर की? तो आप कहेंगे 594 मीटर की होगी। ठीक है, वैसे जैसे ही आप लोगों ने चाल निकाली है, चाल निकाली है, चाल 11 है, आप लोग जानते हैं लंबाई जो है वो चाल की गुणा करने के बाद ही आएगी। तो मेरे दोस्त आप लोग 11 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। ये काम नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। 5 और 4 9, 9 में से 6 गया 3, नहीं होगा 11 का मल्टीपल। 5 और 4 9, 9 में से 9 गया, बिल्कुल 11 का मल्टीपल है। 5 और 4 9, 9 में से 8 गया, बिल्कुल 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 4 9, 9 में से 7 गया, बिल्कुल 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो है हमें होमवर्क में देखना है। इसका जो हिसाब किताब है हम होमवर्क में करेंगे। आपके साथ पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूं। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली, भाई साहब बिल्कुल वैसा ही है। अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में आ रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 6 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर देती है। यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? क्या उधेड़ दोगे आप इसको? क्या इसको कर लोगे सोल्व? तो आप कहेंगे जी पहले इसके जैसे 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम इसे कर लेंगे। तो भाई साहब आपकी सहमति पर मैं इसके ऊपर HW लिख रहा हूं। मेरे दोस्त कर जरूर लेना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्वेश्चन को लेकर, मुझे अच्छा लगेगा। जीवन में समय तथा दूरी नहीं भूलोगे, वादा रहा आप लोगों से। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली इन क्लास को देख के तो भाई साहब जीवन में दिक्कत आएगी नहीं समय तथा दूरी में। अभी तो दुर्घटना वाले कल कराऊंगा, सुरंग में
कल जो क्लास होगी, जो सुरंग में इधर से उधर बिल्ली भागेगी, तो भाई सब मजा ही खड़ा हो जाएगा। बिल्ली इस कोने पे है, उस कोने पे भाग गई, इस कोने से उस कोने पे चली गई। भाई सब बड़े मजेदार क्वेश्चन हम लोग कर रहे हो, छलांग वाले क्वेश्चन देख रहे होंगे, रेस वाले जो 2-3 क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं खतरनाक किस्म के, उन रेस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे, है ना। हर चीज छूटी हुई जिसे मैंने मिसलेनियस के लिए बोला था, उस चीज को हम लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखना। ये मान लो जिस शिफ्ट में पूछा गया है उन शिफ्टों वालों से कोई ना कोई रिश्ता रहा होगा एग्जामिनर का, तभी इतना आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, तभी इतना आसान सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है मेरे दोस्त। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई, भाई सब कैसा मजाक वाला क्वेश्चन है। कौन पार कर रहा है? 800 मीटर लंबी ट्रेन किसको पार कर रही है? सुरंग को। सुरंग की लंबाई कितनी? L मीटर मान ली। दूरी बराबर चल कौन रहा है? ट्रेन चल रही है। किस गति से? 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या कर दूं? 5/18 से गुणा कर दो। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है? 61 सेकंड का समय लग रहा है भाई साहब। 18 8 144, 18 7 126 होते हैं क्या? आप देखेंगे यहां कि 7 गुणा 5 एकम 5 होगा, 6 पंजे 30 होगा। यहां से देखेंगे 7 पंजे 35 होगा, 7 तिया 21 होगा। ये 2135 है, 800 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 1335 मीटर का भैया सुरंग होगी। बड़ी लंबी चौड़ी सुरंग है भाई साहब, 1335 मीटर लंबी सुरंग हो जाएगी। कल तो क्लास न लें प्लीज, एक दिन तो छुट्टी दे दें, एग्जाम है भाई साहब, एक दिन की छुट्टी दे दी। देखो इन लोगों का अब नहीं, ऐसे नहीं, कल बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्लास जो लेंगे वो मंडे को लेंगे मेरे दोस्त। मंडे को होगी धांसू क्लास, है ना। मंडे को होगी मेरे दोस्त धांसू क्लास जो है वो आप लोगों की मंडे को होगी। धांसू क्लास जो है वो मंडे को होगी मेरे दोस्त, है ना। वैसे भी आज रात को 1-1:30 बजे तक अगर क्लास चलेगी तो सुबह की क्लास लेना पॉसिबल नहीं होगा, और फिर बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वजह से तो क्लास बंद कर दूं और आप लोगों की वजह से नहीं। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पेपर देने जाओ। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं अभी दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब मंडे को क्लास डायरेक्ट हम लोग आज के बाद जो है वो कर रहे होंगे। शुक्र का कल का गैप मैंने दे दिया है। शनिवार का आप लोगों की पेपर है, रविवार को क्लास होती नहीं है, डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे। लेकिन वादा करके आना कि पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और मंडे से एक बेहतरीन चाल से हम लोग चल रहे होंगे, और हम 2 स्टार को और कैप को देख रहे होंगे कि वो कैप और 2 स्टार हम लोगों के कंधों पर कब आने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस मुझे ये बताना कि क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा करते आ रहे हैं या भाई साहब कोई बदलाव हुआ है? क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा करते आ रहे हैं या कोई बदलाव हुआ है? एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा है Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 695 मीटर और 625 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं। पहली ट्रेन की लंबाई 695 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है वो 625 मीटर है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, जो क्रम से 203 किलोमीटर, आज रात वाली क्लास बाद में रख लीजिए। आज रात वाली क्लास में कैसे बाद में रख लूं? कल जो है आपकी साइंस की क्लास, और कल वैसे बहुत सारे बच्चे निकल गए होंगे, है ना। मुझे भी लगता है कि क्लास बहुत सारा बर्डन होता है, लेकिन मेरे दोस्त वो चैप्टर्स भी जरूरी है ना। चाह कर भी मैं पीछे नहीं रख सकता, ठीक है। जो क्रम से 203 किलोमीटर प्रति घंटा और 193 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समानांतर पटरियों पर चल रही है। समानांतर पटरियों पर मतलब
ए पैरेलल में चल रही है ना। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में, भाई साहब देख रहे हो कैसा फर्जी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कैसा फर्जी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। आप लोगों से यह पूछ लिया भाई साहब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर कौन ट्रेन पार कर रही है 695 मीटर वाली, किसको पार कर रही है 625 वाली को, चल कौन रहा है दोनों, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, तो दोनों की चालों का योग ही क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 203 और 193 बेटा 396 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप कहोगे दिक्कत क्या है जी, 5/18 से गुणा कर दो ना, ये भी मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, बहुत गुरुजी पेपर तो कांस्टेबल का है, स्टार कहां से आएंगे, वाह मेरे शेर वाह। मैं सोच रहा था सुबह से ऐसा खिलाड़ी क्यों नहीं, कोई आया नहीं है, क्या दिक्कत आई आज। कांस्टेबल का पेपर है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। मैंने कह दिया कि शनिवार रविवार में आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, आप लोग देख के आइए, लेकिन जब मंडे में आओ तो इस सोच के साथ आना कि हमें दरोगा बनना है, हमें 2 स्टार लेने हैं, हमें कैप लेनी है, क्योंकि ये बैच जो है वो दरोगा वाला बैच था। तो थोड़ा सा सोचते तो मेरे दोस्त बात को पकड़ लेते, लेकिन नादान रहे आप लोग यहाँ, है ना। 18 दूनी 34 नहीं कटेगा, 6 छंग 36, 6 तिया 18 होगा, 6 छंग 36 होगा, 6 छंग 36 होगा, 3 से काटेंगे 22 बार कट जाएगा, है ना भाई, 22 बार कट गया। अब देखना ऊपर जोड़ के 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 9 और 2 11, 12 को 2 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, और 22 गुणा 5 हो जाएगा। भाई साहब 22 से काटोगे 60 बार कटेगा, 5 से काटोगे 12 बार कटेगा, यानी कि 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। हाँ, ज्योग्राफी के बाद जब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, उसी आप ही के लिए तो है, ज्योग्राफी भी यूपी पुलिस के लिए है और मैथ भी यूपी पुलिस के लिए, तो ज्योग्राफी के बाद ही मैराथन रखूंगा मैथ की, है ना। चलिए, नाइट में ही तो है, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे हम लोग मिलेंगे, नाइट में ही तो होता है पीएम भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 49, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 750 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। भाई साहब आसान किस्म का क्वेश्चन है, कौन पार कर रही है, 750 मीटर की ट्रेन पार कर रही है, किसको, सुरंग को। सुरंग की लंबाई क्या है जी, पता नहीं तो एल लिखो भाई। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड बनाओ, ये हो जाएगी कितने समय में, तो आप कहेंगे 59 सेकंड में। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 18 से काटा 5 बार, 5 पंजे 25, 25 निम्मा 225 को 5 हासिल 22, 25 पंजे 125 होता है, 125 और 22 कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं ये 750 प्लस है, इधर जाके 750 माइनस होगा, तो आप लोग क्या कहने वाले हैं भैया, सुरंग की लंबाई 725 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुरंग की लंबाई जो है, सुरंग की लंबाई जो है वो 725 हो जाएगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। 50 क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन 50 नंबर क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इतने आसान क्वेश्चन कराने का कारण भाई साहब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाना कि यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और लास्ट यूपीएसआई जो हुआ है 2021 का, उसमें कोई ऐसे खतरनाक किस्म के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं समय तथा दूरी से। यदि a x से y तक 102 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ये x है मेरे दोस्त, यहां से y तक 102 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। a जो है वो x से y तक 102 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है।
तथा y से x जो है वो 136 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है। यानी जाता तो है 102 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस जो आता है 136 किलोमीटर प्रति घंटे। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। डायरेक्टली आप लोग जानते हैं कि जब दो बराबर दूरी, ये इधर से इधर गया, ये दूरी इसके बराबर थी, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कैसे निकलती है? तो आप लोग जानते हैं संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ऐसे निकलती है। ठीक है भाई, तो आप लोग क्या कहेंगे? पहली चाल 102 है, दूसरी चाल 136 है, दोनों चालों का योग कितना है? 138 हो जाएगा, 238 हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 238 हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है गुरुजी, पेपर जितना पास आ रहा है उतनी ही नींद आ रही है, ऐसा क्यों गुरुजी? अच्छे लक्षण है बेटा, ये अच्छे लक्षण होते हैं। अगर पेपर जितना पास आ रहा है उतनी ही नींद आ रही है तो आप समझ जाओ कि आप नौकरी के बहुत करीब हो, है ना? आप नौकरी के बहुत करीब हो, टेंशन आपको है नहीं कुछ बिल्कुल भी, और पढ़ आपने इतना लिया, आप निश्चिंत हो कि जो भी पेपर में आएगा हम सब कुछ उधेड़ रहे होंगे। या दूसरी किस्म के व्यक्ति वो होते हैं जो जानते ही नहीं है पेपर कैसा आएगा, पढ़े ही नहीं है कभी, सब जैसा आएगा देखा जाएगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे सो, 80-90 पूरे सो, 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ऐसे लगाते हुए चलेंगे, उनको नींद ज्यादा आती है। तो ये आप डिसाइड कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी वाले हो। दूसरी कैटेगरी वालों को ज्यादा नींद आती है ना? तो ज्यादा नींद आ रही है तो दोस्त फिर परेशानी का कारण है, वो दूसरी कैटेगरी की तरफ आप लोग जा रहे हो। 2 से काटिए भैया, 2 से काटेंगे 119 बार कटेगा। पेचीदी कैलकुलेशन बना दी, कोई बात नहीं भाई साहब, देखेंगे इस पेचीदी कैलकुलेशन को भी। 17 चिक्का 102 होते हैं, 17 सत्ते 119 होते हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही जी। 7 से कटेगा क्या? नहीं। 136 चिक्का कितने हो जाएंगे? 6 चंग 36 को 6 हासिल 3, 6 × 18 और 3 21 को 1 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8। 7 से काटिए, 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 7 एकम 7 4 बचेगा, 7 छिंग 42 होगा, 4 बचेगा, 7 पंजे 35 होगा, यानी कि 116.57। 116.57 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने है। क्या ये सीट मैं आप लोगों को दे दूं? टोटल क्वेश्चन जो है वो 60 तक है, और भाई साहब ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना? तो मैं इस सीट को आप लोगों को दे दूंगा। 7-8 क्वेश्चन, हाँ 7-8 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, 138 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन जो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है को 6 सेकंड में पार करती है। अगर यह किसी प्लेटफॉर्म को, भाई क्यों मजाक कर रहा है? ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके, तमाम क्वेश्चन कर चुके। HW आप लोगों के सामने है। यहां से देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे साथी, ध्यान से सुनिएगा, हाँ ए जो है x से y तक इस चाल पे जाता है और y से x तक इस चाल पे आता है, तो औसत चाल पूछ रहा है। अभी कराया है, अभी जस्ट कराया है, तो उड़ा देना बेटा चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहना चाह रहा है? एक रेलगाड़ी x से y तक 176 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 300 मिनट देरी से पहुंचती है। भाई साहब 176 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 300 मिनट जो है वो देरी से पहुंचती है। यदि यह 187 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 300 मिनट जल्दी पहुंचती है। तो x और y के बीच की दूरी क्या लगा पाओगे? क्या दूरी का फॉर्मूला, पहली चाल कितनी है? 176 है। दूसरी चाल कितनी है मेरे दोस्त? 187 है। समय में अंतर दे रखा है, देरी से पहुंचती है, पहले पहुंचती है, तो दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। होगा या नहीं? देखिए
अगर मैं कहूं पहली चाल गुना दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इनटू समय में अंतर, पहले 300 मिनट लेट थी, अब 300 मिनट पहले है तो 600 मिनट का अंतर आ जाएगा। घंटे बनाओगे तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, यहां 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, 11 एकम 11 होता है, 11 सत्ते 77 होता है। 17 चिक्का 102 को 2 हासिल 10, 17 सत्ते 119 और 10 129 को 9 हासिल लगे 12, 17 एकम 17 और 12 29 हो जाएगा। 10 में गुणा करेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी, 29,920। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, 28 नवंबर में पूछा है, कभी कभी मजाक बड़ा प्यारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, होगा या नहीं होगा, एक बार नजर मारेंगे। दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3710 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ए है मेरे दोस्त, और यहां से एक बी दिया हुआ है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 3710 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ए से बी के लिए एक रेलगाड़ी निकलती है, उसी समय बी से ए के लिए दूसरी रेलगाड़ी निकलती है, दोनों समान समय पर निकलती हैं, एक दूसरे की तरफ चलती हैं। दोनों रेलगाड़ियां 35 घंटे बाद मिलती हैं यदि ए से बी तक जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है। अगर ये एस चाल से जाती है तो ए से बी तक जाने वाली ये एस प्लस 35 किलोमीटर प्रति घंटा ये भाई क्या कहा है इसने, दोनों रेलगाड़ियां 35 घंटे बाद मिलती हैं, 35 घंटे बाद मिलती हैं। ये इधर से चली होगी तो 35 घंटे में यहां कहीं पहुंच गई होगी, ये यहां से चली होगी 35 घंटे में यहां कहीं पहुंची होगी क्या। उसने कहा तेज रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। भाई साहब, तेज रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जाम में कराया था, उसमें जो क्लास कराई थी, क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था? हाँ बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, छुट्टी दे दी आपको, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको सीट शेयर कर दूंगा, है ना। अभी जो है वो शीट शेयर कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बोलिए भाई। 35 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं, 35 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी चाल s है तो इसकी चाल s प्लस 35 हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 35 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी तो आप कहेंगे ये 35 घंटे में इतनी दूरी तय करेगी, तो चाल की गुणा समय में कर दूंगा तो ये इसकी दूरी आ जाएगी। ये 35 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगी तो आप कहेंगे ये 35 किलोमीटर में इतनी दूरी तय करेगी, और दोनों की दूरी मिला के किसके बराबर हो जाएगी, 3710 के बराबर हो जाएगी या नहीं? या दोनों की दूरी 3710 के बराबर हो जाएगी। 35 की गुणा s में करो 35s होगा, 35 की गुणा मेरे दोस्त 35 में करो 1225 हो जाएगा, है ना। और यहां कितना लिखा हुआ है, यहां 35s आप लोगों का लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 3710 है। अब यहां से 1225 उठाइए, इधर माइनस में ले आइए, 10 में से 5 गए 5, यहां कितना बचेगा मेरे दोस्त, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2। ठीक है भाई, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। 35 और 35 70 हो गए, 70 s की वैल्यू ये हो गई, 70 गुणा में है ये भाग में आ जाएगा। क्या s की वैल्यू निकल के आ जाएगी? हमें s की वैल्यू नहीं निकालनी है, जो वैल्यू आएगी उसमें 35 जोड़ना है, क्योंकि तेज रेलगाड़ी की चाल आप लोगों से पूछी। ठीक है, 7 या 21 होगा, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बटे में 7 से काटेंगे 10 आएगा, तो क्या इसकी चाल जो है वो 35.5 आ जाएगी। s की वैल्यू 35.5 आ चुकी है, और 35.5 में 35 जोड़ देंगे तो 70.5 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 70.5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 70.5 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, इसकी चाल s है तो इसकी s प्लस 35 हो जाएगी। 35 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं, ये 35 घंटे में ये दूरी तय करेगा, ये 35 घंटे में ये दूरी तय करेगा, तो दोनों की दूरी को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी 3710 आ जाएगी।
चाल ये है, चाल की गुणा 35 में करेंगे, समय में करेंगे तो इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। चाल ये है इसकी, इसकी गुणा समय में करेंगे मेरे दोस्त, 35 में करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी। दोनों की दूरी को जोड़ दिया, 3710 के बराबर रख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में है मेरे दोस्त। मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं, इस पीडीएफ को शेयर कर देता हूं। शेयर कर देता हूं मेरे दोस्त मैं इस पीडीएफ को आप लोगों को, है ना। इस पीडीएफ को एक बार आप देख जरूर लेना और इसके क्वेश्चंस देख लेना। सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब जो क्लास होगी वो आप लोगों की क्लास होगी मेरे दोस्त मंडे को। जिनका एग्जाम है सैटरडे में, जिनका एग्जाम है संडे में, जिनका एग्जाम है वो बहुत आराम से पेपर देने जाइए मेरे साथी। और यकीन मानिए कि आप लोगों ने पढ़ाई जो की है बड़ी शानदार पढ़ाई की है, और बड़ी शानदार पढ़ाई की है तो बड़ा शानदार ही रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है भाई, ये आपके ग्रुप में पहुंच चुकी है मेरे दोस्त, पीडीएफ जो है वो पहुंच चुकी है। और अब आप एक बार देख लेना, मैं पिन भी कर देता हूं इसे। तो बहुत अच्छे से पेपर देने जाइए, बिल्कुल घबराइए मत। अगर शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज से शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ही 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं हर रात के बाद सवेरा आता है, हर दिन के बाद शाम आती है। तो मेरे दोस्त हर बुरे क्वेश्चन के बाद अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो उसका वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पेपर सॉल्व करिए। बिल्कुल हड़बड़ाहट में पेपर सॉल्व नहीं करना है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप शांति से सॉल्व करेंगे तो ना आती हुई भी चीज वहां क्लिक कर जाएगी, अगर बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सोच के जाइए कि भाई खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां है। तो आराम से पेपर मैं सॉल्व करूंगा बहुत शांति से। सबसे पहला टास्क है कि सारी चीज एग्जाम हॉल में जो चीज लेके जानी है, लाइक एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी लेके जानी है, जो भी चीज लेके जानी है, पेंसिल रबड़ कटर जो भी लेके जाने हैं मेरे दोस्त, वो सारे चीज लेके जाइएगा। कुछ भी चीज भूलिएगा मत, और टाइम से एग्जाम हॉल में जरूर पहुंचिएगा, है ना। टाइम से एग्जाम हॉल पे पहुंचेंगे तो मेरे दोस्त, टाइम से एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं होगी अंदर जाके एंट्री। हाँ, सबसे विशेष बात है ओएमआर जो है वो अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि एक बार को 1-2 क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर ओएमआर ही गलत भर दी तो फिर बाहर का रास्ता देखना निश्चित है। शांति से ओएमआर भरिएगा, बहुत शांति से भरिएगा। 2 मिनट फालतू भी लगती हैं तो उन्हें लगाइएगा, लेकिन ओएमआर जो है वो आपकी सबसे अच्छी भरनी चाहिए मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि कुछ भी भर के आ जाओगे और फिर रिजल्ट की उम्मीद करोगे। तो शांति से पेपर देने जाइएगा, खतरनाक तरीके से पेपर देने जाइएगा। आएगा नंबर आएगा, हम लोगों ने सीरियस होकर पढ़ाई की है, और अगर हमारा नहीं आएगा तो फिर किसका आएगा। बल्क में वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी है, कोई ऐसी नहीं है छोटी मोटी वैकेंसी है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को जाना है, पॉजिटिव होके जाना है कि अब हम पेपर देने जा रहे हैं तो नंबर 100% हम लोगों का आ रहा होगा। ठीक है भाई, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, बहुत सारा ऑल द बेस्ट। आराम से पढ़िएगा। रात को मिलते हैं 9 बजे, जिनका भी एग्जाम है टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई और सीआई के चैप्टर्स के साथ। फिर उसके बाद ये जो क्लास होगी यूपीएसआई वाली, ये आपको मंडे में देखने को मिल रही होगी। ठीक है, वंस अगेन एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर करके आना है दोस्त। धन्यवाद।